मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अब की बार बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर यूनिवर्सिटी का नया सिलेबस और नई सेमेस्टर पद्धति लागू की गई है, जिसमें इससे पूर्व हमने बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर जो नंबरों का क्लासिफिकेशन है उसका इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर अध्ययन किया कि हमारे 40 अंक के दो तो क्या होंगे पेपर, फर्स्ट और सेकंड पेपर। इसके अलावा यानी 30 अंक महाविद्यालय की तरफ से आपके यहाँ से जाएंगे। इसके अलावा यदि अपने देखें तो अपने 40 अंक का प्रैक्टिकल का जो डिस्कस है हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में कर लिया था, और इसके अलावा भौतिक भूगोल की जो 5 यूनिट है उनका भी हमने ये डिस्कस किया था कि कौन सी यूनिट के अंदर कितना सिलेबस जोड़ा गया है। तो हम देखें तो इसमें भी संसाधन और पर्यावरण भूगोल अपने क्या है, बी पार्ट फर्स्ट के अंदर सेमेस्टर के अंदर सेकंड पेपर है, और इसके अंदर भी 5 यूनिट के अंदर सिलेबस को डिवाइड किया गया है। सिलेबस को पिछले यदि तुलना की जाए तो उससे कम सिलेबस है अब की बार डाला गया है। तो इसके अंदर यदि अपने देखना चाहिए तो फर्स्ट यूनिट आती है अपने यानी संसाधन और पर्यावरण भूगोल के अंदर, यानी उसकी संसाधन भूगोल का परिचयात्मक यानी संसाधन भूगोल का परिचय, इसके अलावा संसाधन का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति एवं उनके घटकों के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा संसाधन और पर्यावरण में अंतरावस्था यानी संसाधन और पर्यावरण में आपस में क्या है, क्या अंतर संबंध है, उनका भी विवरण इसके अंदर यानी इसी यूनिट के अंदर दिया गया है। इसके अलावा यूनिट सेकंड के अंदर यदि देखना चाहें तो संसाधनों का वर्गीकरण यानी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अंदर हमने देखा था निरीक्षणीय संसाधन, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वाला ऊर्जा जैसी ऊर्जाएं आती है। दूसरा अनिरीक्षणीय संसाधन, जिसके अंदर यानी आपका जीवाश्म ईंधन आ जाता है। इसके अलावा जैविक संसाधन, जिसके अंदर वन, वन्यजीव, पशु संपदा और मत्स्य तथा कृषि फसलों से संबंधित है, यानी इसके अंदर आ जाता है जैविक संसाधन। इसके अलावा अजैविक संसाधन भी अपनी सेकंड यूनिट के अंदर किया हुआ है, जिसमें से 3 प्रमुख बिंदु भूमि, जल और खनिज, तीनों का यानी विस्तार से वर्णन इसके अंदर करना है। तो ये अपनी क्या है, सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। इसके बाद थर्ड यूनिट आ जाती है खनिज संसाधनों पर आधारित। इसमें दिया हुआ है खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वितरण, यानी विश्व के अंदर खनिजों एवं ऊर्जा संसाधनों का वितरण और उनका उपयोग क्या है, तो उपयोग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व है, यानी ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है उसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा प्रमुख मृदा के प्रकार, यानी मृदा कितने प्रकार की होती है और उनका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है, और मृदा अपरदन की समस्याएं और उनका संरक्षण कैसे करें, मृदा संरक्षण भी इसी यानी यूनिट के अंदर दिया हुआ है। तो सेकंड थर्ड यूनिट है खनिज और संसाधनों पर आधारित है। जो आपकी चौथी यूनिट है उसके अंदर भी देखें तो वन, वनस्पति, जंतु और मत्स्य के प्रकार के बारे में पूछा गया है। फिर उनके साथ उनका वितरण और उनका आर्थिक महत्व क्या है, और साथ साथ में यानी जब दोहन होगा तो पर्यावरणीय समस्या है, तो पर्यावरणीय महत्व क्या है वन, वनस्पति, जंतु और मत्स्य का। इसके अलावा वन संसाधनों का संरक्षण, ये भी अपने इस चौथी यूनिट के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार यदि अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 के अंदर जल का वितरण एवं उनका उपयोग, जल
संग्रहण, उनकी आवश्यकता, जल के स्वरूप क्या क्या है, भूमिगत जल, उनकी उपयोगिता क्या क्या है, प्रत्यक्ष उपयोग के लिए वर्षा जल का संचय और आर्थिक व पर्यावरणीय महत्व, यानी ये अपने 5 यूनिट के अंदर है। तो अब की बार मैं बता दूं आपको, अब की बार यानी सेमेस्टर पद्धति के तहत यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब की बार आएंगे, लेकिन पाठ के बीच में से आएंगे तो अपने इस ये एक टॉपिक को यूट्यूब के माध्यम, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से लगातार क्लासेस चल रही, तो उसके माध्यम से एक बड़े पर्सन को डायग्राम, रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे और उसके अंदर जो प्रत्येक टॉपिक में 5, 10, 15 जितने क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को साथ साथ में सोल्व करेंगे। तो विद्यार्थी अपना ये सिलेबस एक बार अपना पूर्ण रूप से नोट कर लें और इसी के साथ आज की क्लास अपने यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।